पाकिस्तान की जनता ये कर रही है, जबकि खुद इंडियन टीम जो है वहाँ के फैंस तक विराट को खुद इंडियन क्रिकेटर से कंपेयर नहीं करते। एक बीच में शुभमन गिल से करे थे तो उस पे भी सब ट्रोल हो गए थे कि शुभमन गिल का कोई कंपैरिजन नहीं। कि क्या विराट कोहली से तुलना करना चाहिए बाबर आजम का? ये सवाल मत पूछिए, ये सवाल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये सवाल ही गलत है। और यहाँ पर विराट कोहली उनसे कह रहे हैं कि प्लीज मेरे बेटे का करियर खत्म मत कीजिए, लेकिन वो कहते हैं ना कुछ लोग वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम और यहाँ पर हमारे प्यारे बाबर आजम, इन्हें लोगों ने पीछे जाते हुए देखा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सिर्फ दो चीजें बर्बाद कर सकती हैं, एक किंग कोहली और दूसरे जिम बाबर यानी बॉब्जी द किंग। शोएब अख्तर ने एक वक्त कहा था कि किंग कोहली 110 सेंचुरीज बनाएंगे। इसी शोएब अख्तर ने कहा था कि बाबर आजम विराट कोहली से ज्यादा 120 सेंचुरीज लगाएंगे। तो कहाँ हैं आपकी 120 सेंचुरीज? तो आज हम बात करने वाले हैं बाबर आजम के बारे में, कैसे बाबर आजम से जिम बाबर बने हैं। उस पर बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जूही। तो जूही, बाबर आजम की हम यहाँ पर आज बात कर रहे हैं, जो अब बाबर तो नहीं कहलाते हैं, देखा जाए तो बाबर को बाबर बोला ही नहीं जाता है, जिम बाबर। और एक फन फैक्ट ये है कि बाबर ने जो करियर की शुरुआत की थी ना, वो जब उनका डेब्यू हुआ था वो भी जिम्बाब्वे के खिलाफ हुआ था। एग्जैक्टली तो शायद लोग इसी से कनेक्ट कर रहे हैं उनके नाम को। पर वो होता है ना कि जब भी आप किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो तब हमेशा उस चीज के पीछे एक कहानी होती है। हमारे जो किंग कोहली है, विराट कोहली, क्रिकेट जगत में बहुत बड़ा नाम है। ऐसे नहीं कि सिर्फ इंडियन क्रिकेट में, क्रिकेट जगत में बहुत बड़ा नाम है। और अंजलि, आज हमारा ये जो पूरा टॉपिक है, इसका डिस्कशन ही इस मामले पे होने वाला है कि विराट कोहली की तुलना बाबर आजम या ये जिम बाबर से किया जाता है। तो जैसे कि हम बात करें, कहानी हमेशा होती है और कहानियां यूं ही शुरू नहीं होती। अगर विराट से बाबर को कंपेयर किया जा रहा है, उसके पीछे के 1000 कारण है। गलत है लेकिन 1000 कारण है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तानियों ने शुरू किया है, इसकी शुरुआत हमारे भारत से भी की गई आकाश चोपड़ा जी ने। एक वक्त कह रहे थे कि जो फैब 4 अभी हैं, उसमें एक बार फैब 5 बनेगा और उसमें बाबर आजम का नाम जोड़ा जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कुछ लोग वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम और यहाँ पर हमारे प्यारे बाबर आजम, इन्हें लोगों ने पीछे जाते हुए देखा है। कुछ लोग आगे जाते हैं लेकिन ये टीम और ये खिलाड़ी पीछे आए हैं। बाबर आजम जब करियर स्टार्ट किया था ना, तो पीक पे चल रहे थे। एक वक्त ऐसा था, ओडीआई में बाबर आजम ने 1000 रन्स पूरे किए थे एक ही साल में। एग्जैक्टली बाबर आजम को लोग विराट कोहली से तुलना भी इसीलिए कर रहे थे क्योंकि उनके साल में 4-4, 5-5 सेंचुरीज आ रही थी। और ऐसा नहीं है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने अपना डेब्यू किया, लेकिन उन्होंने बड़े देशों के खिलाफ शतक नहीं लगाया। ऐसा भी नहीं हुआ था, उन्होंने शतक लगाया, लेकिन डाउनफॉल ऐसा आया कि आज उन्हें टेस्ट टीम से ड्रॉप किया गया है। ये बहुत बड़ी चीज है। विराट कोहली का कभी ये दौर नहीं आया था कि विराट कोहली को टीम ने कभी ड्रॉप किया हो। और विराट कोहली हैं, ये कोई क्यों नहीं समझता है भाई। तो यहाँ पर विराट कोहली की आपने बात करी, वो कहते हैं ना कि जब भी कोई खिलाड़ी खेलता है अपनी टीम में एक अलग से स्पेशल जगह बनाते हैं। वो विराट कोहली ने बनाई। जब वो खेलते थे, जब उनका डाउनफॉल चल रहा था, वो 1 साल, डाउनफॉल कितना चलेगा आपका ज्यादा से ज्यादा? 1 साल, आधा साल। बाबर 2022 के बाद गायब हो गए। 2022 अंजलि, आप 2020 या 2019 से उनके रिकॉर्ड देखिए, उन्होंने सिर्फ मात्र 6000 रन बनाए हैं आज इतने सालों में। 2019 से 2024 बहुत बड़ी चीज होती है। बाबर की कैप्टनसी में ओडीआई वर्ल्ड कप खेला गया, वो वहां नहीं पहुंच पाए, फिर सेमीफाइनल तक ओडीआई वर्ल्ड कप में नहीं पहुंचे, फिर 2024 का T20 वर्ल्ड कप हुआ, वो पहले राउंड से बाहर हो गए। सोचने वाली बात है। वो है ना, 2020 तक वो खिलाड़ी एक अलग खिलाड़ी था। ऐसा लगता है कि वो जो बाबर आजम है वो तब कोई और इंसान था और आज सच में एक जिम बाबर नाम का खिलाड़ी है और बाबर आजम कोई और था। स्टार्टिंग बहुत अच्छी की थी, हम उन्हें ये चीज नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि उन्होंने कभी खराब वो चीज करी कि उन्हें कंपेयर किया जा रहा है। हालांकि विराट कोहली से कंपैरिजन बहुत गलत है। ऐसे कहते भी तो हैं किंग कोहली और बॉब्जी द किंग। अक्सर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो हम नहीं यहाँ पर यूज कर सकते हैं विराट कोहली से जब उनका कंपैरिजन किया जाता है। और सबसे अजीब चीज ये है कि जब विराट कोहली का डाउनफॉल चल रहा था ना, हालांकि ट्रोलर्स हमेशा हर किसी के होते हैं, चाहे आप विराट कोहली की बात करें, सचिन तेंदुलकर के तक ट्रोलर्स रहे होंगे। अगर उस टाइम सोशल मीडिया होता ना तो सचिन ट्रोलर्स थे, इवन ट्रोलर्स थे जब सचिन ने
मुझे याद है कि जब सचिन ने अपना लास्ट शतक, जब उनका 100वां शतक लगाना था उनको, तो उसके लिए उन्होंने पूरे 1 साल का इंतजार किया था, जो कि उनकी अब वो एज नहीं रही थी। लोग सोच रहे थे कि सचिन अब रिटायरमेंट ले लेंगे, लेकिन उस एक शतक के लिए उन्होंने जब 1 साल का इंतजार किया तो उस टाइम पे भी लोगों ने उन्हें ट्रोल किया था। सचिन की बात कीजिए, MS धोनी, आज के टाइम पे कितना ट्रोल हो रहे हैं। एक टाइम था जब 2011 वर्ल्ड कप को लेकर धोनी को भगवान बनाया जाता था, भगवान की तरह उन्हें ट्रीट किया जाता था। लेकिन आज का एक समय है उन्हें IPL खेलने के लिए, कुछ तो फैंस जो पागल होते हैं उन्हें देखने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे ट्रोलर्स भी हैं जो इतना ट्रोल कर लेते हैं कि भाई तुम कब IPL खेलना छोड़ोगे। Exactly. तो ट्रोलर्स हमेशा रहेंगे। सेम विराट की सिचुएशन भी थी, लेकिन पाकिस्तान का अलग ही गेम है। वहां पर उनके क्रिकेट एक्सपर्ट्स को ले लो, उनके पुराने क्रिकेटर्स को ले लो, इवन उनके प्रेजेंट वाले क्रिकेटर्स को ले लो। हर कोई यहाँ पर बाबर आजम को ट्रोल करता है। और जब बात आती है विराट कोहली से, तो पता नहीं किस मुंह से इन लोग बोलते हैं कि विराट कोहली की तुलना बाबर आजम से करनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम सिर्फ बाबर आजम को ना देखें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम उनकी कैप्टनसी में किस तरीके से बिगड़ी है उसकी ओर नजर डालें, तो कितना बड़ा डाउनफॉल यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हुआ है। देखा जाए तो ऐसा मुझे भी लगता है और आई गेस बहुत लोगों को लगता है कि अगर वहां पर बाबर आजम की जगह कैप्टनसी किसी ऐसे खिलाड़ी को देते जो उस कैप्टनसी को संभाल पाता, तो शायद आज बाबर आजम का करियर भी अच्छा होता और पाकिस्तान टीम एक अच्छी जगह पर होती। शोएब अख्तर जैसे खिलाड़ी जब उस टीम में हुआ करते थे ना, तो तब लोग समझते थे कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान जो क्रिकेट है राइज करे। लेकिन इनका सिर्फ डाउनफॉल हो रहा है। पाकिस्तान टीम एक टाइम पे ऐसी थी कि वहाँ के गेंदबाजों से लोग डरा करते थे, खौफ था उनका बहुत ज्यादा। लेकिन आज पाकिस्तान कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर रही है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में वो USA से हार जा रही है। इससे शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती। जो टीम पहले वर्ल्ड कप में आके पाकिस्तान जैसी बड़ी टीम को हरा दे रही है, ये इतिहास ही इसको कहेंगे कि इतिहास दोहराया जा रहा है। और यहाँ पर अगर पाकिस्तान क्रिकेट के डाउनफॉल की हम बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हुआ है। आप लगा लीजिए कि पिछले कुछ समय से वो अपने घर में पहला मुकाबला परसों जीती है इंग्लैंड के खिलाफ। इससे पहले अपने ही घर में वो पहली बार 2024 में यहाँ पर बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज हारी है, वो भी 2-0 से। एग्जैक्टली मतलब बांग्लादेश आके उनके देश में ही उनको हरा के चली जा रही है और पाकिस्तानी ऐसे देखते रह जा रहे हैं। हर महीने आप इनकी सुनेंगे किसी ना किसी फॉर्मेट के कैप्टन चेंज होते रहते हैं। तो जब आप किसी पे बिलीव नहीं कर सकते, जब आप किसी को कोई बड़ी चीज सौंप के उससे उसकी जिम्मेदारी नहीं समझने देते, तो फिर शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐसा ही होगा। मुझे पता क्या लगता है कि बाबर आजम है ना, वो एक खराब किस्मत लेके पैदा हुए हैं, कह सकते हैं। आप देख लीजिए, एक क्रिकेटर पहले ट्रोल होता है, उसके बाद वो कमबैक करता है। अक्सर ये कहानियां हमने सुनी है। यश दयाल को देख लीजिए आप, इतने जब उन्होंने बहुत बड़ी कमबैक्स आए हैं। विराट कोहली ने भी बहुत एक दौर था जब उनको लोग बहुत ट्रोल कर रहे थे। बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट्स, इंडिया के क्रिकेट एक्सपर्ट्स से कह रहे थे कि अब कोहली का टाइम आ गया है, अब उन्हें ड्रॉप कर देना चाहिए या फिर अब उन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। लेकिन विराट कोहली ने अपने साथ वो काम किया। मैं ये नहीं कहती कि बाबर आजम शायद वो काम नहीं कर रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो मिस्टेक हो रही है, क्योंकि एक इंसान 4-5 सालों से अपने पुराने रवैये में है और वो कुछ नया नहीं कर पा रहा है। हर एक सिचुएशन को तो प्रेशर सिचुएशन नहीं कहेंगे। Can you believe लास्ट ईयर नेपाल के खिलाफ उनकी लास्ट सेंचुरी आई है? एग्जैक्टली। और पिछले 18 इनिंग्स में उन्होंने सिर्फ एक वक्त ऐसा था जब उन्होंने 60 रन बनाए थे, अदरवाइज उनकी सेंचुरी तो आप भूल जाइए, उनकी हाफ सेंचुरी तक नहीं आई है। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं हम इसमें PCB को नहीं दोषी ठहरा सकते। अगर ऐसी परफॉर्मेंसेस रहेंगी तो उन्हें भी स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो पर्टिकुलरली बाबर आजम की ओर नहीं देखेंगे, उन्हें अपनी टीम की ओर देखना है। और मैं कह रही हूँ ना कि जैसे होता है कि किसी को ट्रोल किया जाता है, फिर उसका कमबैक होता है। बाबर पहले पीक पे थे, उसके बाद अब खत्म हो चुका है उनका करियर, बिल्कुल खत्म हो चुका है। और किस्मत इतनी खराब है कि उनकी रिप्लेसमेंट में जो आया उसने शतक लगा दिया, उनको टीम से बाहर किया। तो इतने लंबे समय बाद टीम पहली बार अपने घर में टेस्ट मुकाबला जीती है। ये सोचने वाली बात है। अंजलि, अभी हमने स्टार्टिंग में शायद अपना इंट्रो इससे शुरू किया था कि शोएब अख्तर ने एक टाइम पे कहा था कि विराट कोहली 110 सेंचुरीज लगाएंगे सचिन का रिकॉर्ड तोड़ के। लेकिन किस बेसिस पे शोएब अख्तर ने ये बोला था कि बाबर आजम विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ देंगे और 120 सेंचुरीज लगाएंगे?
ये सोचने वाली बात है। अगर शोएब अख्तर ने ये बात बोली तो उस टाइम पे ये बात बहुत बड़ी हुई होगी, उस टाइम पे हो ही रही होगी, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना कि कहानियां ऐसे ही नहीं शुरू होती, र्यूमर्स ऐसे ही नहीं फैलाए जाते हैं कि इसका कंपैरिजन इससे कर लिया, इसका कंपैरिजन इससे कर लिया। और कहीं ना कहीं यहाँ पर पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट्स के भी इंटरव्यूज देख रही थी, उनका भी ये मानना है कि बाबर को अगर किसी चीज ने खत्म किया है ना, वो है कॉपी करने की चीज को लेकर। कवर ड्राइव जो वो अगर जो उनका फेक कवर ड्राइव है, वो उसको शायद उन्होंने देख के विराट से ये सीखा है, लेकिन जब उनकी बात आती है तो लोग कंपेयर करते हैं विराट कोहली और बाबर आजम के कवर ड्राइव की। ये कहीं से बात ही मैच नहीं करती है। और विराट कोहली से उन्हें कंपेयर किया जाता है, और उन्होंने बोला था कि कहीं ना कहीं यही कारण है कि पाकिस्तान के लोगों ने उन्हें इतना विराट 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 कर दिया ना कि वो खुद की आइडेंटिटी भूल गए कि मैं बाबर आजम हूँ, विराट कोहली नहीं। Exactly. और वो विराट बनने के चक्कर में आज टीम से ड्रॉप कर दिए गए। और कुछ खबरें ये भी आ रही है, जैसे कि आप जानती हैं वो कैप्टनसी से भी अब हट चुके हैं, तो शायद मोहम्मद रिजवान को यहाँ पर पाकिस्तान टीम का कैप्टन बनाया जाएगा। और साथ ही ये बोला जा रहा है टेस्ट टीम से तो ड्रॉप कर दिया गया है, ओडीआई से भी ड्रॉप हो जाएंगे। सबसे पहले जब मैं बहुत सारी ऐसी अफवाहें सुन रही थी कि विराट कोहली की लोग तुलना बाबर आजम से कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन था अंजलि, वो जेन्युइनली ये था कि ये कब हुआ? ये कैसे हुआ? ये क्यों हुआ? और ये कैसे हो सकता है? आप किसी एक ऐसी पर्सनालिटी जिसके अभी के टाइम में 80 शतक हैं, और एक वहीं आप एक ऐसे खिलाड़ी की तुलना कर रहे हो जो आप T20 के बेसिस पे आप 31 शतक इंटरनेशनल अभी तक के करियर में उन्होंने 31 शतक लगाए हैं और 50 शतक दूर हैं अभी विराट से। वो इंसान 120 सेंचुरीज लगा सकता है यार, सोचने वाली बात है। और लोग उसकी तुलना विराट कोहली से कर रहे हैं। और फनी चीज ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान की जो आवाम है, पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान की जनता ये कर रही है, जबकि खुद इंडियन टीम जो है वहाँ के फैंस तक विराट को खुद इंडियन क्रिकेटर से कंपेयर नहीं करते। एक बीच में शुभमन गिल से करे थे तो उस पे भी सब ट्रोल हो गए थे कि शुभमन गिल का कोई कंपैरिजन नहीं है। और मैं तो कहूंगी शुभमन गिल हमारा ज्यादा बढ़िया है इस बाबर डाबर से। सही कह रही हैं आप यहाँ पर कि बाबर आजम को जो है ना बहुत ज्यादा बीच में हाइप बना दिया गया था कि वो विराट के जितना खेल पाएंगे। विराट के जितना मुझे तो लगता है कि इस दौर में कोई खेल ही नहीं पाएगा। एग्जैक्टली मतलब विराट ने जो अचीव किया है ना, इट्स वेरी टफ, इट्स वेरी टफ। एंड उसकी वो डेडिकेशन थी, उसकी हार्ड वर्क थी कि आज विराट कोहली किंग कोहली बने हुए हैं। एंड अगर टीम ने उन्हें बार बार बैक किया है उसके रीजन ये है कि उन्होंने उतना वो रीजन दिया है। एग्जैक्टली विराट ने वो रीजन दिया है कि टीम उन्हें फिर से अपनी टीम में शामिल करे, क्योंकि जहां विराट कोहली नहीं होंगे वहां पे न जाने कितने बवाल मचेंगे। अब देखिए ना कि विराट कोहली की जब हम बात करते हैं तो अक्सर ये होता है कि वो, मैं मानती हूँ कभी कभी छोटे मैचेस में नहीं चलते, जहाँ पे नीड नहीं होती है वहाँ पे वो नहीं चलते, लेकिन जब बड़े मुकाबलों की बात आती है ना तो किंग कोहली का बल्ला जो है हमेशा चला है। अब 82 वाली पारी उसको छोड़ के मुझे नहीं लगता कि कोई भी एग्जाम्पल हमें देना चाहिए किंग कोहली को डिस्क्राइब करने के लिए। एग्जैक्टली ये तो खैर अंजलि ये तो 2022 बहुत बाद में आया है, लेकिन इसके पहले भी विराट ने ऐसी मैच जिताऊ पारियां खेली हैं जिसकी आज भी बहुत ज्यादा चर्चाएं होती हैं। और वहीं पर हम बात करें हमारे बॉब्जी द किंग की, तो आप अभी वाला T20 वर्ल्ड कप मुकाबला देख लीजिए जो भारत के साथ हुआ था। आप मानिए या ना मानिए, अरसों से चला आ रहा है, बाबर के बारे में आप कुछ भी चला आ रहा है कि बोलते हैं कि राइवल्स हैं। कैसी राइवलरी? तो आप ऐसा लगता है कि सिर्फ वन साइडेड कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अंजलि हमारे राइवल सिर्फ ऑस्ट्रेलिया हैं, नॉट पाकिस्तान। उनको हम ये कह सकते हैं कि वो हमारे राइवल्स हैं, लेकिन आज के इस दौर में पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि वो भारत के राइवल्स हैं। आप खुद सोचे जूही, आई गेस 120 का टारगेट था उस वक्त T20 वर्ल्ड कप के दौरान। आप टीम के कैप्टन थे, आप चाहते तो एक ऐसी पारी खेल कर मैच जिता सकते थे, हालांकि वो पारी फिर भी बड़ी नहीं होती क्योंकि 120 रन का टारगेट। एग्जैक्टली और एक टाइम पे ऐसा लगा भी था कि शायद पाकिस्तान जीत जाए। आई गेस 10वां ओवर था, उसमें आराम से चांसेस थे कि पाकिस्तान मुकाबला ले जाएगा। Exactly, लेकिन हमारे बुमराह ने हमारी इज्जत बचा ली। मतलब मानिए ना मानिए, हमारी इंडियन टीम जो है ना, हमेशा उसमें ऐसे खिलाड़ी होते हैं कि हम अगर ये ना चला या ये ना चला तो हम किसी पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये चलेगा। एग्जैक्टली लेकिन यहाँ सिलसिला जो है बिल्कुल अलग है। यहाँ सब समाप्त हैं। यहाँ पे पहले शुरू होता है, कब लास्ट में खत्म हो जाता है कुछ नहीं पता चलता है। लगता है कि बाबर आजम को अकेले क्यों दोषी ठहराया जाए, पूरी टीम ही ऐसी है। बस
लोगों का गुस्सा जो है ना, आप समझिए फैंस का जो गुस्सा है ना, वो इस चीज पे है कि बाबर का कंपेयर क्यों कर रहे हैं लोग, भाई क्यों कर रहे हो। और दूसरा ये चीज है ना कि अक्सर कोई टीम कैसा भी प्रदर्शन करे, गालियां जो है हमेशा कप्तान को पड़ती है। Exactly. और आप वो कप्तान हैं जिसने अपनी बनी बनाई टीम को जमीन पर लेके आ गए हो। Exactly. आपके जो सीनियर खिलाड़ी हैं उन्होंने आप आपकी पे टीम बहुत को भरोसा भी भरोसा जताया करा था। और दूसरा वो उस टीम को एक ऐसे लेवल पे ले गए थे जब उनके गेंदबाजों से लोग कांपा करते थे। Exactly. जब हम पुरानी कहानियां सुनते हैं ना, क्योंकि हम उस दौर में पैदा नहीं हुए थे आई गेस जब ये सब हुआ था, लेकिन अब हमारी जो आने वाली जनरेशन है उन्हें पाकिस्तान के बारे में तो वो तो यही समझेंगे ना, कोई युगांडा कनाडा जैसी कोई टीम होगी और वो भी आज के डेट में इनसे बेहतर कर रहे हैं। एग्जैक्टली, यूएसए जीत जा रही है, अब आगे कुछ बात ही नहीं होती इसके आगे। तो पाकिस्तान और बाबर आजम, इनकी जो कहानियों का सिलसिला है वो तो मतलब हम क्या कहें, उस चीज के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। और एक ही रिक्वेस्ट है सबसे कि प्लीज किंग कोहली से बाबर आजम का जो कंपैरिजन है वो ना कीजिए। मत करो भाई, ये तो देखो कौन है विराट। विराट क्या है। और आपने मैं वो एक मीम है ना, वो 3 इडियट्स वाला मीम देखा है आपने, कि जब वो रेंचो से उसके फरहान के पापा कहते हैं कि प्लीज मेरे बेटे का करियर बर्बाद मत कीजिए, तो अभी वो जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने बाबर की रिप्लेसमेंट आए हैं, एग्जैक्टली, तो वो जब वो मीम अब उन पे बन चुका है कि वो खड़े हैं और वो रेंचो बने हुए हैं और यहाँ पर विराट कोहली उनसे कह रहे हैं कि प्लीज मेरे बेटे का करियर खत्म मत कीजिए। हाँ। तो इससे तो अब बोलने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कि कौन क्या है, किसका क्या लगता है। तो वही चीजें, बाकी बाबर आजम के हम क्या कहें उनके बारे में, आप बताइए जूही, कि मतलब क्या अब और शब्द उन्हें देने चाहिए। बॉब्जी द किंग मिल गया है, जिम्बाब्वे। एक और इम्पोर्टेंट चीज, बाबर आजम को जिम्बाब्वे क्यों कहते हैं? हुआ ये था आई गेस एशिया कप की वो बात थी, या फिर आई गेस वर्ल्ड कप शुरू हो गया था कि इंडिया के खिलाफ, चलो एक होता है कि बंदा फॉर्म में नहीं चल रहा है तो समझ आता है, बंदा फॉर्म में नहीं चल रहा तो वो किसी भी मैच में नहीं चलेगा, फिर ज्यादा से ज्यादा 10 रन 20 रन बना के आउट हो जाएगा। बाबर आजम हमारे प्यारे इंडिया के खिलाफ 0 रन पर आउट हो गए। वो ऐसा ही करते हैं बड़े मैचों में, बाबर आजम के आप ऐसे ही रन देखेंगे। और जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने तगड़ी पारी खेल दी। एग्जैक्टली, अभी हमने बात भी किया था, इसका डिस्कशन भी किया था कि शायद इसी पारी की वजह से, और इसी पारी की वजह से उन्हें जिम्बाब्वे कहा जाता है। और फनी चीज ये है कि तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि उस खिलाड़ी का जो डेब्यू है वो जिम्बाब्वे के खिलाफ ही हुआ था। एग्जैक्टली, बट इस चीज को भी नहीं मना कर सकते हैं कि चलिए स्टार्टिंग में अच्छा करते थे वो, लेकिन अब जो है आपके बाबर का दौर खत्म हो चुका है। पाकिस्तान आई गेस दोबारा उसे रिबिल्ड किया जा रहा है। एग्जैक्टली, एज अ क्रिकेट फैन हम भी उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान की जो टीम है आने वाले समय में, एज अ क्रिकेट फैन में ये कह रही हूँ, एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। exactly. इंडियन फैंस को और इंडियन क्रिकेट को यार विराट के पास आज क्या नहीं है, आप सोचिए ना। मैं क्रिकेट रिकॉर्ड की बात कर रही हूँ जो विराट ने मैदान पे करके दिखाया है। exactly. मैं और किसी चीज की कंपेयर, किसी चीज की तुलना बाबर आजम से नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते हैं। बट अगर क्रिकेट रिकॉर्ड की बेसिस पे तो बात करते हैं कि बाबर विराट विराट बाबर, यार विराट के पास क्या नहीं है? मोस्ट फोर्स, मोस्ट हंड्रेड्स, मोस्ट 50s, बस एक 6 ऐसी चीज है जो रोहित शर्मा के पास है। और क्या है तो इंडियन के पास, एग्जैक्टली इंडियन टीम के पास है ना। और कहाँ पे स्टैंड करते हैं बाबर के रिकॉर्ड देख लो। एक वक्त था आई गेस 2020 था जब उन्होंने ओडीआई में रिप्लेस किया था विराट कोहली को, जब आईसीसी रैंकिंग्स मैं ये मानती हूँ कि T20I में कहीं ना कहीं बाबर थोड़े से अच्छे हैं विराट कोहली से, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन होती है पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट की। तो जब इंटरनेशनल क्रिकेट की बात आती है बाबर कहीं स्टैंड नहीं होते। और आप आईसीसी रैंकिंग के बेसिस पे तो बिल्कुल भी उन्हें विराट से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबला खेलने में और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला खेलने में, शतक लगाने में बहुत फर्क है। और आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि उस दौर में बाबर आजम जो है हमारे प्यारे, वो सारे मुकाबले खेलते थे और विराट अक्सर आपको बड़े मुकाबलों में नजर आते थे। वो छोटे मोटे मुकाबले खेलते भी नहीं थे, उन्हें वो अपने यंगस्टर्स को उनको मौका देते हैं ताकि देखा जाए कि आगे आने वाली जनरेशन जो है वो किस तरीके का प्रदर्शन फ्यूचर में कर सकती है। लेकिन बाबर आजम हमारे यंगस्टर्स को भी हरा रहे हैं, हमारे यंगस्टर्स भी उनसे आगे निकल रहे हैं। हमारे यंगस्टर्स तो निकल रहे हैं और उन्होंने खुद तो वो, हम तो डूबेंगे सनम, साथ में आप सबको लेके भी डूबेंगे, उन्होंने ये किया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ एज अ कैप्टन। उन्हें तो प्लीज गाइस, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप प्लीज विराट कोहली की तुलना बाबर आजम से बिल्कुल ना करें। एग्जैक्टली।
तो आज की इस डिस्कशन को यहीं पे खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइएगा कि आपके जो ये बॉब्जी द किंग है, क्या इनका कभी कमबैक हो पाएगा या फिर टाटा और ये भी बताइएगा कि क्या विराट कोहली से तुलना करना चाहिए बाबर आजम का? ये सवाल मत पूछिए, ये सवाल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये सवाल ही गलत है। मैं लोगों से भी जानना चाहती हूँ, मैं अपने कमेंट बॉक्स देखना चाहती हूँ कि हम लोगों को कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये सवाल ही गलत है, ये सवाल एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए कि उनका कंपैरिजन है। नहीं गाइस, विराट का कंपैरिजन किसी से है ही नहीं। एग्जैक्टली है, लेकिन बड़े लोगों से, ऐसे छोटे मोटे से नहीं है। नहीं, तो आज की इस डिस्कशन को यहीं पे एंड करते हैं। ऐसी और भी डिस्कशंस के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी।